Hi guys, welcome to my channel. So today we will discuss the Python coding of hacker rank problem solving actually. So here it is the design problem I have taken. So from problem we can see like Mr. Vincent worked in a doormat manufacturing company. One day he designed a new doormat with the following specification. So what is the specification here? So specification is we have two given number like n and m. N is an odd natural number and it's 3 times of n. Okay. So the design should be have welcome written in the center. Okay. The design pattern should use only this character it's given. Okay. So just we will see the sample design for the 7 into 21. We can see this. So according to this, for 11 into 33, we have this design. So okay, so you have understand. So we have given n into m, and n is the size, and n into m we have given the mat size, and we have to draw like pattern printing, this type of pattern printing. Okay. So just input format we have given a single line containing the space separated value of n into n and m. Okay. And n value lies between the constant we have 5 and 101 the highest for m 15 into 15 and highest 303. Okay, output we have to print the design pattern. Okay, so we will start. So I am just coming to the Google Colab. Here I can show you one by one like what is the printing. Okay, so firstly we need to take the input in a single line. It's written in a single line containing the space separated value. Okay. So so space separated value we have. So I'm just taking uh, n comma m is equal to its int value. So I can take int input. Okay. So but we have this ना यहाँ पे हम लोग को जो है स्पेस सेपरेटेड वैल्यू है. ओके. सो स्पेस सेपरेटेड वैल्यू है. सो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. हम लोग को यहाँ पे मैपिंग यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें मैप करना है टीजर में. पहले ये स्ट्रिंग में होगा. ओके. तो हम लोग मैपिंग फंक्शन यूज करेंगे. मैप ऑफ इंट. ओके. इंट और हम लोग लेंगे यहाँ पे इनपुट एंड इनपुट का हमें स्प्लिट करना है और स्प्लिट हमें करना है जस्ट स्पेस से. ओके. सो मैप फंक्शन हम लोग यहाँ पे इसलिए यूज किए हैं क्योंकि हम लोग मैपिंग कर रहे हैं. इनपुट जो भी हमें इनपुट हम ले रहे हैं उसको पहले में स्प्लिट करेंगे स्पेस से. उसके हमें वो इंटीजर वैल्यू में चाहिए. ओके. तो हम लोग मैपिंग में यहाँ पे इंटीजर दे दिए हैं int. इसको मैपिंग फंक्शन लगा दिए. ओके. तो जस्ट हम फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट रनिंग द कोड. सो ये इनपुट एंड इनपुट हमसे मांगेगा तो हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे. ओके. सो हम लोग यहाँ पे जस्ट 7 स्पेस 21 फिल कर रहे हैं. तो इससे हमारी n और n की वैल्यू जो हो गई 7 एंड 21 हो गई है. चाहे तो हम यहाँ पे प्रिंट करके भी देख सकते हैं. ओके. सो इट्स कमिंग 7 एंड 21. ओके. तो हम यहाँ पे इनपुट ले लिए हैं. ठीक है. अब हम एक बार जो है ना हम लोग अपना देखते हैं कि ये डोरमेट का जो डिजाइन है तो हम लोग वो एक बार देख. ओके. तो हम एक बार जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं 7 इंटू 21 का सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. चलिए हम इसको नीचे ले आते हैं फिर एक बार अच्छे से देख के समझेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या प्रिंटिंग हो रहा है. ओके. सो आप देख पा रहे हो इसमें 7 इंटू 21 में मैं यहाँ पे लिखूंगा. ओके. मैंने रन कर दिया था. तो देखो आप यहाँ पे जब n की वैल्यू हमारा यहाँ पे जो है 7 है एंड m की वैल्यू जो है वो है हमारी 21. ओके. ऐसे भी हमें बताया गया है कि m की जो वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ n है. ओके. तो हमें पहला देखना है कि हमें यहाँ पे जो है ये कितने ये माइनस सिंबल जो है ये कितने हैं. ओके. सो अगर आप काउंट करोगे सॉरी. तो अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे
तो फर्स्ट में जो माइनस सिंबल है, ओके, माइनस सिंबल जो है जस्ट मैं काउंटिंग की तरह से लिखूंगा ऐसे। तो माइनस सिंबल जो है यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, सो 9 है। एंड उसके बाद हम इसको एक पैटर्न मान रहे हैं, जस्ट आई विल राइट इन कोट्स, तो ये आपको समझ में आएगी, ओके। तो उसके बाद हमारे पास क्या, कोट्स में मैं लिख रहा हूँ इस पैटर्न को, ओके, ये कितनी टाइम से, उसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा 1 टाइम से, ओके। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो ये माइनस है, ये आपको जो है 9 टाइम्स है, ओके। तो सिमिलर वे जो है, सिमिलर वे जस्ट हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। सिमिलर वे में जो है आपके, आप जो है वो 9 टाइम्स थे, अब 6 टाइम्स है, चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पे दिखा रहे हो कि यहाँ पे एक पैटर्न जो बन रहा है वो 3 का मल्टीपल बन रहा है, और यहाँ पे ये जो है ये 3 है, ओके। तो ये जो सिंबल है वो 3 टाइम्स है, देख पा रहे हो, 1 2 3, 1 2 3 4 5, और नीचे जो है वो वहां पे जो 5 है, ओके। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होगे तो यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो अब देख पा रहे हो 3 6 9, ओके, एक पैटर्न दिख रहा है आपको। और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। तो अगर हम इसको जनरलाइज वे में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू आई मीन 9 आ जाएगा। इसी 3 इंटू करते हैं तो 6 वाला आ जाएगा, एंड 3 इंटू 1 करते हैं तो 3 आ जाएगा, ओके। तो 3 इंटू, आई एम जस्ट राइटिंग माइनस आई, मैं बताऊंगा कि एन मैंने क्यों लिखा है और क्या है एन यहाँ पे। तो 3 इंटू n माइनस आई हो गया, और ठीक है। अब अगर आप देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, तो मैं n लिया हूँ यहाँ पे। तो की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको, ठीक है, n की वैल्यू जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हर बार जो भी हम प्रिंट करेंगे उसमें 1 2 3, तो वेलकम के ऊपर 3 लाइन है और वेलकम के नीचे 3 लाइन है, तो 3 3 6, और जो ये वेलकम की लाइन 1, तो टोटल रो हो गई हमारी 7, ओके। तो ऑल टाइम जो क्या होगी, ये कैपिटल एन का हम क्वोशेंट ले लेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे ये कहाँ, यहाँ पे आ जाएंगे 7 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, ओके। सो 1 2 3 हमारे पास रो है पहली वाली, ठीक है। जो सिमिलर वे में जस्ट अपोजिट है 3 नीचे, तो हम लोग उसको भी सिमिलर वे में लिख लेंगे, ठीक है। तो इस वेलकम लाइन को भी हम लोग देखेंगे, अभी अभी हम सिर्फ ऊपर को देख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अगर हम n की वैल्यू 3 है, ओके, तो अगर हम फॉर लूप अगर चलाते हैं, तो फॉर लूप चलाएंगे तो यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी वो वैरी करेगी 0 1 2 से, ओके। तो हम लोग यहाँ पे n माइनस आई लिखे हैं, तो इससे क्या कि n की वैल्यू हमारी 3 है, और i की वैल्यू कितना से स्टार्ट होगी, 0 1 2 से। तो जब 0 होगी तो 3 - 0 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये वाला पैटर्न सॉल्व करेंगे माइनस का। अब ये वाले पैटर्न जो है, पैटर्न को सॉल्व करने के लिए हमने एक किया है, तो अब देखो कि यहाँ पे हम लोग करेंगे, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि मैंने किस पैटर्न को लिखा है। तो यहाँ पे ये माइनस पैटर्न को हमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 2n - 1 से, ओके। तो अब हमारे पास जो पैटर्न है वो पैटर्न है हमारे पास ये वाले। तो इस वाले पैटर्न को हम लोग कैसे देखेंगे, तो आप देख पा रहे हो कि 1 है, 3 है, 5 है, ओके। तो अगर हम लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू आई प्लस 1, ओके। देखो यहाँ पे अगर आई की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 + 1 1 हो गया। फिर अगली बार अगर हम आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 + 1 3 हो जाएगा, और अगली बार 5 हो जाएगा, तो ये भी पैटर्न हो गया। और ये सेम पैटर्न जो है हमें लास्ट में भी करना है, तो ये पे हम इसको भी कर देते हैं, ठीक।
ठीक है। तो ये पैटर्न हो गया ऊपर वाले 3 रोज का। सो सेम चीज हमें नीचे भी करना है। तो हम पहले नीचे की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं बात करूंगा बीच में वेलकम जो है उसका। ठीक है। तो सेम चीज अगर आप मान लोगे, तो मैं इसको अच्छा आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो सेम चीज अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस बार जो है उल्टा है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। ओके। और यहाँ पे ये आप 5 है, और ये 3 है, ये 1 है। ओके। सो सिमिलर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। ओके। तो यहाँ पे आपको क्या कर सिमिलर वे में रिवर्स कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉरवर्ड चलाएंगे ना, वो हम रिवर्स वे में चला देंगे। बाकी पैट जो है प्रिंटिंग लगते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें तो वैल्यू चेंज करना है। अब हम आते हैं वेलकम पैटर्न पे। वेलकम पैटर्न की अगर हम बात, तो वेलकम पैटर्न में आप देख पा रहे हो वेलकम तो हमेशा फिक्स है ये। ठीक है। आप देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे वेलकम में कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो वेलकम में हमारे पास जो है 7 है। ओके। तो ये टोटल जो है आपके 21 कैरेक्टर है। 21 कैरेक्टर है टोटल, क्योंकि हमारे पास 7 into 21 का डिजाइन डोरमेट है ना। तो टोटल 21 है। ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे -1 कितनी बार प्रिंट हो रहा है, माइनस साइन जो है वो कितनी बार प्रिंट हो रहा है हमारे पास अगर हुए तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, 7 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, आप देख एक बार देखो कि वेलकम फिक्स है, तो ये हो गई आपकी 7, और यहाँ पे ये टोटल जो है आपके 21 है। ठीक। तो 21 माइनस में 7 कितना, 40 है। ठीक है। सो 14 अगर हम काउंट करें तो ये 7 और ये 7 दोनों मिला के हो गए आपके कितने, 7 7 14। ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बैठ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे कर देंगे एक तरह से, आप देखो m -7, 7 किस लिए, क्योंकि 7 जो हमारे पास वेलकम की करके काउंट है। ओके। और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, हमें क्वेश्चन चाहिए सिर्फ, हम लोग जो है यहाँ पे मैं क्वेश्चन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो गया मेरा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिमिलर वे में वेलकम प्रिंट करना है, सिर्फ सिंपल वेलकम लिखना है। अब ये सिमिलर ये जो है यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ओके। मैं अब एक एक करके सबको प्रिंट करके दिखाता हूँ। हम लोग लगाते हैं फॉर लूप। ओके। देखो, तो मैं प्रॉपर कोड लिख देता हूँ यहाँ पे। तो n कॉमा m मैं 3 कर लेता हूँ। तो हमने लिया था यहाँ पे इनपुट, ये हम इनपुट के हो गए कोड। तो इनपुट के कोड हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद में हमें अब n और m मिल गया। अब हमें चाहिए स्मॉल n। ओके। स्मॉल n हमने ले लिया। अब हमें फॉर लूप चलाने हैं। पहले हाफ के ऊपर के लिए आप बोल सकते हो। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ, हमें n आने हैं। ओके। तो यहाँ पे हमें जो प्रिंट करने हैं वो हम लोगों ने देखा है, तो ये चीज हमें प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे ये चीज डाल देते हैं। आप देखो माइनस जो है, माइनस साइन जो है वो 3 into n-1 टाइम्स चलेगा, और ये पैटर्न जो है आपको 2 into i+1 पैटर्न चलेगा। और ये सिमिलर वे में हो गया। ठीक है। अब हम वेलकम प्रिंट करने कर लेते हैं। तो वो तो आपके पास एक ही है, एक ही आई मीन रो, तो उसको आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो इससे। ठीक है। तो हम लोग इसको, ठीक है, आप देख सकते हो कि m-7/2 आई मीन क्वोशिएंट हम लोग ले रहे हैं और वेलकम पैटर्न। ठीक है। अब हम लोग जो है, अब हम जो है लास्ट के 3 आई मीन यहाँ पे 3 है, तो आई मीन बोल सकते हो आप लास्ट के हाफ के जस्ट नीचे। ओके। तो लास्ट के जस्ट हाफ के नीचे मैं फॉर लूप चलाऊं, तो हमें सेम चलाने हैं फॉर लूप, जैसे मैंने बोला था लास्ट टाइम। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग रेंज बदल देंगे। तो रेंज हम यहाँ पे देखो आप, हमें उल्टा लेना है।
हमें n-1 लिख देता हूँ और हमें ये करने हैं 0 तक। ओके, तो -1 कर देता हूँ क्योंकि 0 तक जाएगा और हमें ये नेगेटिव में लेना है, तो -1 का मैं स्टेप ले लूंगा। ठीक है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर हम अभी प्रिंट करके हम लोग देखते हैं, तो हम लोग रन करके कोड को देखते हैं अपना। तो हम यहाँ पे 7 स्पेस 21 दे रहे हैं इनपुट। तो आप देख सकते हो हमारा जो कोड प्रिंट पे आया है एकदम सेम वे में आया है, सिमिलर आया है। ठीक है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो से 11 से ट्राई करते हैं। ओके, 11 से 33 मैं ट्राई करता हूँ इसको रन करने का। तो आप देख पा रहे हो ये एकदम सेम बन के आ रहा है जैसा हम पैटर्न चाहते थे। ओके, सो इसको मैं जस्ट कॉपी करके मैं हैकर रैंक पे डाल के देखता हूँ कि हमारे लोग जो है वो रन हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रन करके कोड देखता हूँ। तो देखो, आपको कंग्रेचुलेशन, सैंपल टेस्ट 0 पास हो गया, 721 जैसा हमने अभी किया था 100। ठीक है, तो अगर मैं सबमिट करके देखता हूँ सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे पता चल जाएंगे कि पास हुए कि नहीं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑल 6 टेस्ट केस थे हमारे पास, सारे के सारे पास हो गए हैं। तो एक्चुअली ओवरव्यू जस्ट मैं बताऊँ तो ऐसे प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है हमें पैटर्न को देखना पड़ता है। यहाँ पे मैं पैटर्न को देख कर समझ पा रहा हूँ कि ये फर्स्ट थ्री, आई मीन हाफ के ऊपर और हाफ के नीचे सिमिलर वे में है। तो अगर हाफ के जस्ट ऊपर अगर सॉल्व करते हैं, तो अगर जस्ट अपोजिट अगर हम कर देते हैं तो हमारा सेकेंड भी बन जाएगा और ये पैटर्न तो फिक्स है। तो हमें बस करना पड़ता है कि कौन सी पैटर्न कितनी बार आ रही है, उसके हिसाब से हम लॉजिक लगाते हैं और ये आपके सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो हम लोग थैंक यू। हम फिर से नेक्स्ट पैटर्न कोडिंग क्वेश्चन में हम लोग मिलेंगे। Uh, and like and subscribe.